नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश की बात है, देश की बात नहीं है। जब श का शिष्टाचार अत्याचार में बदल जाता है तो लोग देश की तरफ लौटने लग जाते हैं। जब स से सरकार अपना काम नहीं करती, मददगार नहीं बनती है, तो वो लोग उस देश की तरफ लौटने लगते हैं जहां से निकलकर वो कभी उस देश को बनाने के लिए आए थे, जो हमें मुंबई, दिल्ली, सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, न जाने किन किन शहरों से, अहमदाबाद से दिखाई देता है। जब श का शिष्टाचार का इंतज़ार पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो उनके पास वही एक रास्ता बचता है कि देश की तरफ चलो। इसलिए हम देश की बात करना चाहते हैं। 40 दिनों से ये मज़दूर पैदल चल रहे हैं और इनके चलने की जो रफ्तार है, जो कहानियां हैं, वो बता रही हैं कि अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि इसका कवरेज थोड़ा कम कर दीजिए, मिडिल क्लास बोर हो जाता है। तो मैं उस मिडिल क्लास को दो बात बताना चाहता हूँ। एक में ही काम चल जाएगा वैसे मेरा कि जिस हाउसिंग सोसाइटी में कर्जे का जो मकान है, उस मकान में आने से पहले आप भी उसी देश से आए थे। और ये लोग जो पैदल चलते हुए चले जा रहे हैं, इनमें से अगर खतियान, शिजरा निकाला जाए तो बहुत से आपके रिश्तेदार निकलेंगे। गांव जाने पर यही लोग जब मिलते हैं तीज त्यौहार में, तो आपको चाचा, मामा, नाना, दादा भी, मुझे तो बहुत सारे लोग दादा भी कहते हैं, बुलाकर आपको प्यार और इज्जत देते हैं। लेकिन जब ये पैदल चल रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि देश की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिस देश को बनाने के लिए ये अपना देश छोड़कर आए और जिनके दम पर सुपर पावर होने का दम भरा जा रहा था, 4 बसों का इंतजाम नहीं हो सका इनके लिए। न्यूज चैनलों ने तो आपको यही भरमाया था कि हम कोई सुपर पावर हो गए हैं, और हजारों मजदूर लगातार चलते चले जा रहे हैं उन हाईवे पे जिनका नाम बदल के चौड़ा करके एक्सप्रेसवे कर दिया गया। हम शहर के भीतर भी लोगों के पैदल चलने का रास्ता नहीं बना रहे थे, और एक्सप्रेसवे, एक्सेस कंट्रोल की रफ्तार वाली जगह, जहां हम कभी मिराज और पता नहीं कौन कौन से लड़ाकू विमानों को उतार कर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे दिखा रहे थे कि हमने ये बना लिया है, और आज मजदूरों ने उन पर चलना शुरू किया है। तो यही सब देश की बात होगी। कई तरह की शिकायतें आते रहती हैं। इस वक्त संकट का वक्त भी है, चुनौतियां बड़ी हैं। आप कब कौन सा फ़ोन उठाते हैं पता नहीं चलता। जैसे अभी एक फ़ोन उठाया जस्ट कार्यक्रम में आने से पहले, तो एक 70 साल के बुज़ुर्ग रो रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आपके ही पड़ोस से फ़ोन कर रहे हैं कि मेरी बेटी गुड़गांव में रहती है, स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज़ है, और उसने सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं। और वो फूट फूट कर रोते रहे कि बताइए मैं कहाँ पास के लिए जाऊँ। कोई फ़ोन नहीं उठाता, ना पुलिस वाला, ना ज़िलाधिकारी वाला। और हम समझते हैं कि इतने सालों में ज़िलाधिकारी के कार्यालय में नए लोग आए ही कितने हैं, तो उनके दफ्तर का स्टाफ भी कितना है, तो हम उनकी चुनौतियों को भी समझते हैं। तो हमने सोचा कि पैदल चलते हुए मज़दूरों की इन तस्वीरों से, जिनसे बहुत सारे लोग, जैसा कि मुझे बताया जाता है, मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा वाकई होगा कि लोग बोर होने लगे होंगे। इतनी जल्दी लोग अपना पीछे की जड़ नहीं भूलते हैं। भले, और ईएमआई भी तो बाकी है, वो भी तो कह रहे हैं कि हमारी ईएमआई की बात उठाइए।